10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के यूनियन बिल्डिंग्स में हिस्ट्री रची जा रही थी। वो दिन जब एक प्रिजनर राष्ट्रपति बना, नेल्सन मंडेला। 27 साल की जेल और अनगिनत सैक्रिफाइसेस के बाद साउथ अफ्रीका में फ्रीडम की सुबह उगाई। आइए सुने उस हिस्टोरिक दिन की स्टोरी जिसने हेट्रेड को लव में और डार्कनेस को लाइट में बदल दिया। ये अंश क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। आज भी मुझे वो सुबह याद है, 10 मई की सुबह, बिल्कुल साफ, ब्राइट, जैसे हिस्ट्री खुद नया जन्म लेने वाली हो। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के लीडर्स, डिग्निटरीज मेरे पास आ रहे थे। सब एक ऐसे पल के गवाह बनने आए थे जो सिर्फ साउथ अफ्रीका का नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी का था। प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स, वही जगह जो सालों तक वाइट सुप्रीमेसी का सिंबल थी, आज वहीं एक रेनबो गैदरिंग था। हर कलर, हर कंट्री, हर इंसान का। उस दिन मेरी बेटी ज़ेनानी मेरे साथ थी। सबसे पहले मिस्टर डेक्लर्क ने ओथ ली, फिर थाबो एम्बेकी ने, और फिर मेरी बारी आई। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की ओथ ली और अपने देश के लोगों के लिए खुद को डेडिकेट करने का वादा किया। और फिर मैंने दुनिया से कहा, आज हमारी प्रेजेंस से हम इस नई फ्रीडम को रिस्पेक्ट और होप दे रहे हैं। एक भयानक हिस्ट्री के बाद अब एक ऐसा सोसाइटी बनेगा जिससे पूरी ह्यूमैनिटी प्राउड फील करेगी। हम जो कभी क्रिमिनल्स कहलाते थे, आज उसी लैंड पर दुनिया का वेलकम कर रहे थे। हमने फाइनली अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम अचीव कर ली थी और मैंने प्रॉमिस किया कि अब हम अपने लोगों को पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और सफरिंग से भी फ्री करेंगे। मैंने कहा, अब कभी भी ये लैंड एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के ऑपरेशन को टॉलरेट नहीं करेगी। और फिर मैंने कहा, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कुछ ही पल बाद आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट्स उड़ने लगे, परफेक्ट फॉर्मेशन में। ये सिर्फ पावर का डिस्प्ले नहीं था, ये एक मैसेज था कि अब मिलिट्री भी डेमोक्रेसी के साथ है। वो जनरल्स जो कभी मुझे अरेस्ट करते, आज मुझे सैल्यूट कर रहे थे। और फिर आसमान कलर्स से भर गया, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, नए साउथ अफ्रीका के कलर्स। उस दिन 2 नेशनल एंथम्स प्ले हुए, नकोसी सिकेलेली अफ्रीका और दाई स्टेम। और सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट, व्हाइट्स नकोसी गा रहे थे और ब्लैक्स दाई स्टेम। भले ही उन्हें लिरिक्स नहीं आते थे, लेकिन जल्द ही वो दिल से गाने लगेंगे। उस दिन मुझे हिस्ट्री का रियलाइजेशन हुआ। 20th सेंचुरी की शुरुआत में वाइट लोगों ने अपने डिफरेंसेस खत्म कर ब्लैक लोगों पर एक क्रूअल सिस्टम इम्पोज किया, अपार्थाइड। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के सबसे इनह्यूमेन सिस्टम्स में से एक था। लेकिन मेरे लाइफ के लास्ट डेकेड्स में वो सिस्टम परमानेंटली खत्म हो गया और उसकी जगह एक नया नेशन बना जहां हर इंसान इक्वल था। लेकिन ये सब हजारों लोगों के सैक्रिफाइसेस की वजह से पॉसिबल हुआ। मैं बस उन सब का एक हिस्सा था। मुझे दुख था कि मैं उन्हें थैंक्स भी नहीं कह पाया और वो ये दिन देख भी नहीं पाए। अपार्थाइड ने हमारे कंट्री को एक डीप वूंड दिया जिसे हील होने में जनरेशंस लगेंगी। लेकिन उसी ऑपरेशन ने कुछ ग्रेट लीडर्स को जन्म दिया, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुकू। ऐसे लोग जिनकी ब्रेवरी शायद फिर कभी न दिखे। शायद इतनी गहरी सफरिंग ही इतनी बड़ी ग्रेटनेस को जन्म देती है। मेरे देश की रियल वेल्थ गोल्ड या डायमंड्स नहीं है, बल्कि उसके लोग हैं। मैंने उनसे सीखा, करेज क्या होता है। करेज डर का एब्सेंस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना है। ब्रेव वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर को कॉन्कर करता है। मैंने सीखा, कोई इंसान जन्म से हेट नहीं करता, लोग हेट सीखते हैं, तो उन्हें लव भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव इंसान के हार्ट में ज्यादा नेचुरल होता है। जेल के सबसे डार्क मोमेंट्स में भी कभी कभी एक गार्ड की आंखों में ह्यूमैनिटी की झलक दिख जाती थी। बस वही मुझे जीने की स्ट्रेंथ देता था। इंसान की गुडनेस एक ऐसी फ्लेम है जो छुप सकती है, लेकिन कभी एक्सटिंग्विश नहीं होती। हर इंसान की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक अपनी फैमिली के लिए और एक अपने कंट्री के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे इंसान के लिए दोनों फुलफिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर मैं अपने लोगों के लिए फाइट करता तो मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता। मैंने शुरू में ये पाथ चूज नहीं किया था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं पैदा हुआ था फ्री, फील्ड्स में दौड़ना, रिवर में स्विम करना, स्टार्स के नीचे कुकिंग करना, सब कुछ फ्रीडम जैसा था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ
कि मेरी फ्रीडम एक इल्यूजन थी। पहले मैं सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहता था, जहाँ चाहूँ जाऊँ, जो चाहूँ पढ़ूँ। फिर मैंने देखा कि मेरे लोग भी फ्री नहीं हैं, और तभी मेरी फ्रीडम की डिज़ायर मेरे लोगों की फ्रीडम की फाइट बन गई। मैं एक सिंपल इंसान था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने मुझे चेंज कर दिया। एक डरा हुआ यंग मैन एक ब्रेव इंसान बन गया, एक लॉ फॉलोइंग लॉयर एक क्रिमिनल बन गया, एक लविंग हस्बैंड एक होमलेस इंसान बन गया। क्योंकि मैं अपनी फ्रीडम का एंजॉय नहीं कर सकता था जब मेरे लोग फ्री नहीं थे। फ्रीडम इनडिविजिबल है। अगर एक इंसान चेंज में है तो हम सब चेंज में हैं। और मैंने समझा कि ऑप्रेसर को भी फ्री करना ज़रूरी है, क्योंकि जो दूसरों की फ्रीडम छीन लेता है वो खुद हेट का प्रिजनर बन जाता है। मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक मैं किसी और की फ्रीडम नहीं छीन रहा। ऑप्रेसर और ऑप्रेसर दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं, और यही मेरी कहानी है, एक इंसान की नहीं, एक पूरे नेशन की। लेट फ्रीडम रेन। पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, बस सही तरीका चाहिए। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्लास 10 के हर चैप्टर को हम